हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था और ये वीडियो उसके जस्ट आगे का कंटिन्यू जो पार्ट 2 है। और इसमें हम ये चेक करने वाले हैं कि कल हम लोग ने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 तक यानी 9 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसे हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, उसका रूल हमने चेक किया था। और आज यहाँ पे हम उसके जस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले नंबर पे आज के, यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। 10 से डिवाइड करने का तरीका क्या है। अगर कोई भी नंबर दिया है उसके एंड में 0 हो या फिर यूनिट प्लेस पे 0 हो तो उसे हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें इसमें याद रखना है कि जैसे ये एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है 20 का यूनिट प्लेस है वो है 0, 100 का यूनिट प्लेस है 0, 1230 का यूनिट प्लेस है 0, यानी ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं ये 10 से डिवाइड होंगे। हमें याद रखना है कि यूनिट प्लेस या फिर एंड में क्या होना चाहिए 0। वो नंबर किससे डिवाइड होगा 10 से। एक और नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 होने पे वो डिवाइड होता है। ऐसा कौन सा नंबर है वो 5 या फिर 2। ये दोनों ऐसे नंबर है 2, 5, 10। अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे, यानी 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें करना है, यानी 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अगर कोई भी नंबर दिया है उसे उसके डिजिट्स का प्लेस हमें पता करना है। अगर सबसे पहले क्या करना है, उसके डिजिट्स पे जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम करना है और जो इवन नंबर पे प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं डिजिट्स हैं उनका प्लस करना है और दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसे 11 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड हो गया तो इसका मतलब जो पूरा पर्टिकुलर नंबर है वो भी 11 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ये नंबर दिया है, सबसे पहले सम ऑफ डिजिट एड ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट आते हैं, यानी ये 3 है 1 यानी ऑड प्लेस पे आ रहा है, ये भी ऑड प्लेस पे आ रहा है, 6 भी ऑड प्लेस पे आ रहा है, 2 भी ऑड प्लेस पे आ रहा है। तो सबको यहाँ पे प्लस कर लिया, कितना आया 17। फिर सम ऑफ डिजिट एड इवन प्लेसेस। 2 जो है वो इवन प्लेस पे आ रहा है, 5 जो है वो भी इवन प्लेस पे आ रहा है, 8 जो है वो भी इवन प्लेस पे आ रहा है। सबको प्लस किया आया 6। अब दोनों को माइनस किया, माइनस करने के बाद आया 11 और 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है, यानी वो कंप्लीटली उससे डिवाइड होता है। इसका मतलब जो पर्टिकुलर जो नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है, वो भी पूरा का पूरा 11 से डिवाइड होगा। तो हमें इसमें रूल क्या याद रखना है, प्लेसेस, डिजिट्स के प्लेसेस को याद रखना है। यानी पहले ऑड प्लेसेस को हमें प्लस करना है, फिर इवन प्लेसेस को हमें प्लस करना है, फिर दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसे 11 से डिवाइड करना है। अगर वो उससे डिवाइड हो गया तो यानी जो फुल जो नंबर है वो भी 11 से डिवाइड होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट के ऊपर, जो है डिविजिबिलिटी बाय 12। इसका सबसे आसान है, 4 3 जा 12 होता है, यानी जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए, यानी इन दोनों नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों नंबर से डिवाइड हुआ तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। जो नंबर 4 और 3 से डिवाइड हो, एग्जांपल लेते हैं इसका हम 2244। ये जो नंबर, इस नंबर को पहले 3 से डिवाइड करो, प्लस करते हैं। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था, जितने भी डिजिट्स होते हैं सबको प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। चलो डिवाइड करते हैं, 2 2 4 4 4 8 8 4 12, यानी 3 से डिवाइड होगा। और 4 से डिवाइड करने का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट को लो और उसको 4 से डिवाइड करो, यानी 11। यानी ये 4 से ये भी डिवाइड हो गया, लास्ट का 2 डिजिट, यानी ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने का रूल हमें क्या याद रखना है, दोनों नंबर को 12 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले से 3 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करो। अगर दोनों से डिवाइड हो गया इसका मतलब वो 12 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 14। यानी 7 2 जा 14। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने 7 और 2 से डिवाइड करने के लिए मैंने लिखा है।
अगर कोई भी नंबर है, सबसे पहले उसे 7 से डिवाइड करो, फिर 2 से डिवाइड करो। अगर वो पूरी तरह इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब वो नंबर 14 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1232 यानी 1232 जो नंबर है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पे 7 से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमें पहले बेसिक से जाना होता है। अगर कोई भी नंबर को हमें डिवाइड करने का तरीका सीखना है तो हमें उसे बेसिक से जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है जो नंबर 7 और 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा वो 14 से भी डिवाइड होगा। तो आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर इतना बड़ा नंबर है, मुझे 7 से डिवाइड करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो मैं 14 का क्यों सीखूं? तो 7 से डिवाइड करने का शॉर्टकट हमें पता होना चाहिए कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता करना है, और 2 से डिवाइड होगा या नहीं, कैसे पता करना है। हमें उसे पूरी तरह से डिवाइड करके नहीं देखना है, सिर्फ हमें पता करना है कि वो 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका रूल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं लास्ट वीडियो को। तो इससे हमें सिर्फ पता करना है कि डिवाइड होगा या नहीं। अगर दोनों से डिवाइड हो गया तब हम 14 से डिवाइड करेंगे उसको। तो इसका रूल याद रखना है हमें, जो नंबर 7 और 2 से दोनों से डिवाइड हो जाए वो नंबर 14 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 15। ये भी सेम है वैसा ही, कोई भी नंबर हो उसे पहले 3 से डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या था? सब डिजिट्स को प्लस कर लो, 3 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करने का रूल क्या था? यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो। तो वो अगर दोनों से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 1275 है, लास्ट में 5 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा। सबको प्लस करो, 2137 10 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 15 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा। और इन दोनों से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो नंबर है 1275 ये 15 से भी डिवाइड होगा। तो हमें इसमें याद रखना है 3 और 5। नेक्स्ट है हमारा नंबर डिविजिबिलिटी बाय 16 से डिवाइड करने का रूल। कोई भी नंबर 16 से तब डिवाइड होगा अगर उसका जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो 16 से डिवाइड हो। स्टूडेंट्स, आपको 16 का टेबल याद करना बहुत ही आसान होगा, लेकिन पूरे नंबर को डिवाइड करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है वो। तो इससे सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट का जो 4 डिजिट है, यहाँ का जो 4 डिजिट है 6304 इसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा हो गया और आपके लिए आसान भी हो गया। अगर ये डिवाइड हो गया 16 से तो इसका मतलब जो पूरा नंबर है ये भी 16 से डिवाइड होगा। तो रूल क्या याद रखना है इसमें? लास्ट के 4 डिजिट को लेना है, उसको 16 से डिवाइड करना है। अगर वो हो गया तो मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे, डिविजिबिलिटी बाय 18। सबसे बेस्ट है इसका। अगर कोई भी नंबर 18 से डिवाइड होगा तो रूल क्या याद रखना है कि अगर वो इवन हो या फिर वो 9 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ये नंबर जो लिया गया है ये नंबर इवन नंबर है। कैसे पता चला? लास्ट में जो यूनिट प्लेस है इसका, यूनिट प्लेस पे 8 है और 8 क्या है? इवन नंबर है। या फिर इसको 9 से डिवाइड कर दो। अगर हमें नहीं समझा कि ये इवन है या नहीं, इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 से डिवाइड करने का रूल, सभी नंबर्स को प्लस कर लो और प्लस करके देखो 9 के टेबल में आता है या नहीं, 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो वो नंबर 9 से डिवाइड अगर हो जाता है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो 18 से डिवाइड करने का रूल हमें क्या याद रखना है? या तो वो नंबर इवन हो या फिर वो 9 से डिवाइड हो, तो पूरा का पूरा नंबर 18 से भी डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड करने के लिए रूल हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 9 से डिवाइड होने के लिए हम तुरंत का तुरंत इसको डिवाइड करना शुरू कर दें। सबसे डिवाइड करने का हाँ या ना हमें पता करना है। कैसे? सब नंबर सब डिजिट्स को प्लस करो, 9 से डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी पूरी तरह से 18 से डिवाइड होगा। तो हमें रूल्स पता होना चाहिए। 9 तक के डिवाइड करने के रूल लास्ट वीडियो में है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 25, जो कि हमारा लास्ट रूल है आज का। तो हमें याद कैसे रखना है ये? कोई भी नंबर 25 से डिवाइड तब होगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट या तो 0 हो या फिर 25 से डिवाइड हो। लास्ट के 2 डिजिट, जैसे कि एग्जाम्पल में 500 लास्ट में 00 है
ये 25 से भी डिवाइड होगा और 00 है तो 25 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट हमें पता चलेगा। 1275 लास्ट के टू डिजिट देखते हैं हम, 25 के टेबल में आता है 75, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि पूरा का पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड होगा। लास्ट का देखो ये नंबर चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखो 50, यानी ये 25 के टेबल में आता है, 25 × 50, तो ये भी पूरा का पूरा जो नंबर है ये 25 से डिवाइड होगा। स्टूडेंट लास्ट के 2 डिजिट 0 अगर रहे तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड कर सकता है? पहला तो हमने देखा यहाँ पे 25, फिर 10 और 4 और 8 और 2, तो ये सब जो नंबर्स हैं हमें याद रखना है कि कोई भी एक नंबर हो बहुत सारे नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आपको डिवाइड करने के रूल अगर पता रहेंगे तो आप हर एक नंबर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे था ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अभी जो लाइव चैट चल रहा है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से आपको वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।